साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों, मंदिरों के मौन में मैं जिस सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए बागनाथ मंदिर के दो वीडियोस, दो जानकारियां, उसके बाद चंडिका और बाबा बैद्यनाथ की बात। साथियों, आज देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र वायु में आज जिस कथा की गूंज हम सुनने वाले हैं, वह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, वह है मौन में छिपी हुई ऊर्जा, वह लोक धड़कन, वह पुरातन स्मृति जो सदियों से कतियूर घाटी की पहाड़ियों, भंवरों, पवनों और शिलाओं के बीच जीवित है। साथियों, आज की यह प्रस्तुति हमें ले चलेगी उस स्थान पर जहाँ मंदिर घंटियाँ मन की थकान धो देती हैं, जहाँ पत्थरों में भी शांति की ध्वनि समाई रहती है, जहाँ श्रद्धा और मौन होकर भी बोलती हैं। जी हाँ साथियों, गरुड़ बागेश्वर की ढंगोली पहाड़ पर स्थित कोट भ्रामरी मंदिर, जिस लोक आस्था में कोट की माई के रूप में, जिसे लोक आस्था में कोट की माई के रूप में जाना जाता है, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है साथियों, बल्कि पौराणिक इतिहास और लोक मान्यताओं की जीवित भूमि है। साथियों, कथाएं कहती हैं कि कभी यह पूरी घाटी जल से, कतियूर जो घाटी थी वो पूरी जल से भरी हुई थी। एक तालाब था बड़ा सा, एक दैत्य जिसका नाम अरुण था, वह जनता को बहुत परेशान करता था। ये देवभूमि में देवताओं को बहुत परेशान करता था, उनको सताता था और सताने के बाद पानी में छिप जाता था, उस तालाब में छिप जाता था। मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी उससे त्रस्त थे। तब प्रकृति माता ने भ्रमर रूप धारण किया, भंवरों की असंख्य उड़ान बनी उनका अस्त्र, और दैत्य का अंत हुआ। यही मां भ्रामरी देवी, यही कोट की माई है साथियों, जिन्हें कतियूर राजाओं ने कुलदेवी माना, जिसके चरणों में चंदवंश ने प्रणाम किया और जिनके प्रसाद से आज भी संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल की आस्था जुड़ी हुई है। साथियों, इस प्रस्तुति में हम प्रवेश करेंगे उस भावभूमि में जहां मंदिर का मौन भी शब्द बन जाता है, जहां इतिहास केवल सुना नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, जहां लोक परंपराएं कहानियों की तरह नहीं बल्कि जीवन की तरह चलती हैं। साथियों, इस कविता में, इस वीडियो में आप सुनेंगे, देखेंगे देवी का प्रादुर्भाव, कत्यूरियों की धरोहर, नंदा अष्टमी मेले की जीवंतता, होली के अबीर गुलाल की सांस्कृतिक चमक, अद्भुत नवरात्रि में निसंतान माताओं की दिया धारण शक्ति और मंदिर की वह रहस्यमयी गरिमा। जब महिलाएं श्रद्धापूर्वक हाथ में दिए रखकर मां भगवती से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है, ये सब आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस मंदिर की रहस्यमयी गरिमा, जिसे सदियों से केवल पुजारी ही प्रत्यक्ष रूप से देख पाए हैं। यह कविता साथियों एक भाव यात्रा है, पहाड़ों के मौन से मन के मौन तक, पौराणिक कथा से लोक विश्वास तक,
आस्था से ऊर्जा तक। तो आइए अपने हृदय को उस शांत पहाड़ी पर ले चलें जहाँ हवाएं भी देवी का नाम फुसफुसाते हुए चलती हैं, बहती हैं, जहाँ भंवरे माँ की शक्ति का प्रतीक बनकर गूंजते हैं, जहाँ कोट की माई अपनी दिव्य सत्ता में काल जयी विराजमान हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस मनोभाव की यात्रा में, इस दिव्यता के साक्षात्कार में, इस कविता के शब्द चित्रण में, जो आपके मन में माँ कोट भ्रामरी की सुगंध और शक्ति को स्थायी बना देगी। साथियों, आपको ये भाव विचार, ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपसे पुनः अनुग्रह है, निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि बिना आपके सहयोग के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आपका सहयोग जैसे मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अपने सभी मित्रों को अपने पास पड़ोस में, अपने घर परिवार में, अपने परिजनों को अवश्य भेजें ताकि वो भी इस श्रृंखला में जितने भी मंदिर हैं उनकी बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उसकी शक्ति से वो भी परिचित हो सकें। तो साथियों, कोट की माई जिसे कोट भ्रामरी मैया कहा जाता है, तो उस पर मैं अपनी अल्पबुद्धि से ये रचना आपके सामने रख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छी लगेगी। और जो ये रचना है साथियों, वो लोक मान्यताओं पर आधारित है, पौराणिक गाथाओं पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है। इसमें कहीं पर अतिशयोक्ति का पुट नहीं है। तो चलिए, आइए चलते हैं उस माँ के दरबार में। जो भी उस दरबार में जाता है उसकी भक्ति भावना से जाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास लोगों का है। मौन पर्वत की ऊंचाइयों पर पगडंडी शिखर के पास, जहां पत्थर में गूंजती है आस्था और हवाओं में हल्की आस, कोट की माई वहां विराजे, चुपसी अडिग अजर अमर उसके दरबार में धड़कती है लोक मान्यता, पौराणिक भावों का संसार। यह किला कोट नहीं केवल पत्थर की दीवार, यह कत्यूरियों की स्मृति है, इतिहास का जीता जागता उपकार। उसी कोट में बसी है देवी, उसी कोट में बसी है देवी भ्रामरी माँ कुल स्वरूप, जहाँ भंवरे भी अनगिनत झुंड में आती हैं उनकी लीला और भक्ति में। पौराणिक कथा कहती हैं कत्यूर घाटी जल में डूबी थी। एक दैत्य अरुण जल राज्य का अधिपति दैत्य गर्भ में जड़ी थी। देवता त्रस्त आह्वान किए माँ भगवती को, और माँ प्रकट हुई भ्रमर रूप में, मधुर प्रचंड लेकिन कोमल स्वर में। माँ ने तोड़ा हरछिना पर्वत, पानी बह निकला, जल का साम्राज्य खत्म हुआ, अरुण का साम्राज्य टूटा। अरुण जो राक्षस था उसका साम्राज्य टूटा। भंवरों की सेना बनी उनकी शक्ति, न काटे न भय न क्रूरता लाए, पर उसकी उड़ान में छाया बनी। दैत्य का अंत हुआ, धरती शुद्धि पाई, और लोगों ने भी इस राक्षस से मुक्ति पाई। जो कभी कुलदेवी थी कत्यूर राजाओं की, आज भी उनकी छवि बसी है। तीर्थ भूमि में कोट की माई की भक्ति, जब चंद वंश आए उन्होंने अपनी आराधना गढ़ी।
नंदा देवी का यह स्थान हुआ और माई का स्वरूप संयुक्त लोक मान्यताओं से झुकी, और साथियों कहा भी जाता है कि शंकराचार्य भी यहाँ आए थे। शंकराचार्य ने भी यहाँ चरण स्पर्श किया। कथाओं में बताया जाता है कि वो यहाँ ठहरे, ध्यान में लीन हुए। उनकी तपस्थली बनी यह मूर्ति पीठ, यहाँ प्रण स्थापना हुई, पूजा प्रारंभ हुई। माँ की छवि कोमल देवदायिनी न रही, बल्कि उस शक्ति का स्थायी स्वरूप बन गई, जिसे कोट की माई कहा, जिसे हर भक्त की श्रद्धा से पुकार सुनाई, जिसने हर भक्त को श्रद्धा से पुकार सुनाई। माँ के दरबार में नंदा अष्टमी मेला लगता है। आज भी माँ के दरबार में नंदा अष्टमी मेला लगता है। भक्त गाते नृत्य करते झांकी सजती है, जयकारों का संसार बनता है। होली की रंगीन होलियार झुंड दूर दूर से आते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाते 120 गाँवों की सांस्कृतिक धड़कन और भक्ति एक हो जाती है, नाथ हैं वो स्त्री और शक्तिमयी माता, पर उनकी मोह की छवि छिपी है। लोक मान्यता कहती है कि उनकी छवि केवल पुजारी को ही दिखती है, यह चुप्पी उनकी पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। चुप लेकिन बोलती, मौन लेकिन उन्नत। मौन मंदिर की गोद में उसकी उपस्थित हर सांस में बसी, हर दिल में धड़कती है। साथियों ऐसा भी माना जाता है कि स्त्रियां वहाँ नवरात्र में हाथ में रात भर दिया जलाकर रखते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। जो स्त्रियां निसंतान हैं वे कठिन तप करती हैं माँ के चरणों में। नवरात्र में हाथ में दिया लिए खड़ी रहती हैं, रात भर माँ से संतान की कामना करती हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी छाया में एक अदृश्य सौगात की उम्मीद पनपती है। माँ की ममता, उसकी शक्ति, एक माँ देवी की कोमलता उन्हें आशा देती है। और जब पर्वतों की ठंडी हवाएं मंदिर के गुंबद को छूती हैं, मौन जागता है। पत्थर उपासक भौरे हर एक को बांधे रखता है। कोट की माई भ्रामरी देवी मौन में बोलती है, और उसके इस अरिश्वर, इस मीन्स ईश्वर का संक्षिप्त रूप अरिश मने आईना, प्रतिबिंब। उसके इस अरिश पर लोक मान्यताओं की ये धड़कन, उसके इतिहास की अमिट छाप भक्तों के मन में सदा बनी रहती है। साथियों ये एक रचना जो आपके सम्मुख मैंने रखने का प्रयास किया, आपको अच्छी लगी होगी, और तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपका सहयोग मिला, जैसा मिलते आ रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, और प्रभु की प्रेरणा से ये सब हो रहा है। और कोट भ्रामरी मैया, बाबा बागनाथ और वैद्यनाथ की कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से और आप लोगों के सहयोग से ये सब हो रहा है। धीरे धीरे आगे और भी मंदिरों पर, आप धार्मिक स्थलों पर, पौराणिक स्थलों पर आपको ले चलूँगा, और अगर इसमें कहीं पर त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। प्लीज़ मार्गदर्शन भी करें, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं 9458372390, 9458372390। तो साथियों विदा लेता हूँ, आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माँ कोट भ्रामरी, कोट की माई सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। ये कत्यूरों की कुलदेवी भी है। कत्यूर में रहने वाले सारे लोग आज भी उसे कुलदेवी के रूप में पूजते हैं, और उसकी प्राकृतिक सुंदरता
कोट से पूरी कतियूर घाटी जब दिखती है, क्या मनोरम दृश्य होता है। जिन लोगों को सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ वो आएँ और सौभाग्य प्राप्त करें। कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम जो 4-5 किलोमीटर की ही दूरी पर हैं। इसी प्रकार से और भी यहाँ मंदिर हैं, उनका भी दर्शन का लाभ, पुण्य का लाभ प्राप्त करें। तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माँ कोट भ्रामरी को प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ। सबकी मनोकामना पूरी हो।